मणिपुर चक्र, इसे नाभि चक्र भी कहा जा सकता है क्योंकि ये नाभि के अत्यंत निकट होता है, इसलिए इसे नाभि चक्र भी कहा जा सकता है। यह चक्र स्वादिष्ठान के बाद आता है और मणिपुर चक्र धन से संबंधित चक्र है, जो हमारे जीवन में आ रही धन से संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए एकमात्र ऐसा चक्र है जिससे आपके जीवन में धन की रुकावटें समाप्त होती हैं और धन आकर्षित होने लग जाता है। यह चक्र सत्यता, ज्ञान और स्वाधीनता का प्रतीक है, जो स्वभाव से सत्य और अधिकार और स्वाधीनता का अनुभव करने के लिए है। इस चक्र के विकास से मनुष्य की आत्मा और स्वाधीनता और सत्यता में वृद्धि होती है। आत्मा में वृद्धि से तात्पर्य है आत्मसम्मान, खुद के प्रति अवेयरनेस, इस सब बातों में वृद्धि होती है। मणिपुर चक्र 8 पंखुड़ियों वाला होता है। यह चक्र अंतर्मुखी के अनुभव का केंद्र भी होता है। इसे शक्तिशाली, स्वतंत्रता और शक्ति का प्रतीक माना गया है। यदि आपका यह चक्र सक्रिय है और संतुलन में है तो आप स्वाभिमान और सामर्थ्य की भावना आप में सदैव बनी रहेगी। मणिपुर चक्र को सक्रिय करने के लिए कई सारी पद्धतियां हैं। ध्यान, योग, आसन, प्राणायाम, ये सब चीज़ों से मणिपुर चक्र को सक्रिय बहुत अच्छे से किया जा सकता है। यदि आप योगाभ्यास का प्रयास करते हैं तो योगाभ्यास से आपका निश्चित रूप से मणिपुर चक्र संतुलित हो सकता है। ध्यान के साथ योगासन को जोड़ लिया जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। यह अति उत्तम होता है। कुछ आसनों के नाम बता दूं जिससे आप योग अभ्यास करें तो आपको ये सहायक होंगे। आपने धनुरासन का नाम सुना होगा, भुजंगासन का नाम सुना होगा, नौका आसन का नाम सुना होगा। धनुरासन मणिपुर चक्र को सक्रिय करने के लिए एक सहायक आसन है। और प्राणायाम, कपालभाति और अनुलोम विलोम, इनसे भी आपका मणिपुर चक्र सक्रिय एवं संतुलित हो सकता है। मणिपुर चक्र को जागृत करने के लिए ध्यान और मंत्र जब अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। आप एक सरल, सहज, स्थिर आसन में बैठकर मणिपुर चक्र के बीज मंत्र का उच्चारण, जाप कर सकते हैं। उसका बीज मंत्र रम होता है और आप इसको मंत्र को मिनिमम 8 मिनट जाप कर सकते हैं। 8 मिनट जाप करने से यह चक्र सक्रिय और संतुलित होने लगता है। इस मंत्र को इस तरह से जप किया जाता है। साफ स्वच्छ कमरे में बैठकर, साफ सुथरे वातावरण में, कमरे की लाइट कम कर और एक स्थिर आसन में, शरीर को कोई कष्ट ना हो, एकदम सरल सहजता से जिसमें आप बैठ सकें, बार बार हिलना डुलना ना हो, उसमें बैठकर आप कमर जितनी देर सीधी कर सकें करें। और उसके बाद इस बीज मंत्र का जाप इस तरह से करें। रम
रम रम रम रम रम रम रम। बीज मंत्र का इस तरह से जाप करने से लगभग 8 मिनट इस मंत्र को जाप करें और उसके बाद आप अपने मणिपुर चक्र पर पीले कलर की बॉल या पीले कलर को महसूस करें, जो आप इमेजिनेशन के माध्यम से इमेजिन करें कि आपको मणिपुर चक्र पर पीले कलर का आभास हो रहा है, पीला कलर बढ़ रहा है और पीले कलर को आप महसूस करना शुरू करेंगे, दिखना शुरू करेंगे और कुछ ही दिन में आप पाएंगे कि आपको यह कलर स्पष्ट रूप से आपके चक्र पर दिखाई दे रहा है और आपका चक्र सक्रिय होता चला जा रहा है। मणिपुर चक्र को यदि सक्रिय कर लिया जाए तो उससे आपके जीवन में भौतिक संसाधनों में अतिवृद्धि होती है और आप आत्मसम्मान, स्वाभिमान और स्वतंत्रता प्रिय हो जाते हैं और सत्यवादी हो जाते हैं। आपको इस चक्र का जागरण आपको इस चक्र का जागरण संतुलन बनाए रखने के लिए योगाभ्यास नित्य प्रतिदिन, ध्यान नित्य प्रतिदिन और पूरे विश्वास और प्रबल इच्छा के साथ करना चाहिए। आपको संतुलित आहार और व्यायाम अपने जीवन में लाना ही चाहिए, आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो। आपको संतुलित आहार और व्यायाम निश्चित रूप से करना चाहिए और ध्यान के लिए कम से कम जीवन में आपको करना ही चाहिए। मणिपुर चक्र का संतुलन जीवन में बना रहे तो बहुत अच्छी बात है। यदि यह असंतुलित हो जाता है तो इससे जीवन में मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी जो है आलस्य, वो मनुष्य में प्रखरता से बढ़ जाता है। मनुष्य आलस की ओर सदैव उत्सुक रहता है, वो आलसी हो जाता है। उसको प्रत्येक कार्य करने में एक आलस का अनुभव और कुछ ना करने की इच्छा प्रबलता से उसके हृदय में उमड़ती है। आलस उसको घेरे रखता है। यदि आप इस चक्र को ध्यान से समझेंगे तो आप ये जानेंगे कि यदि आप आलस्य की ओर बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आपके जीवन में मणिपुर चक्र असंतुलित है या होने वाला है। यदि आप इस चक्र को संतुलित करते हैं तो यह एक ऊर्जा का महान स्रोत है और आपको एक शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति का केंद्र भी माना जाता है। मणिपुर चक्र के असंतुलन से पेट में कई सारी समस्याएं हो सकती है। अपच, गैस्ट्रिक समस्या आदि इसमें शामिल है। और मणिपुर चक्र के बिगड़ जाने से शुगर की बीमारी भी हो जाती है। यदि मनुष्य का मणिपुर चक्र बैलेंस है तो उसे शारीरिक किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता और सदैव वह अपने आप को शक्तिपुंज की तरह महसूस करता है। यदि मणिपुर चक्र असंतुलित हो जाए तो मनुष्य अपने निर्णयों में सदैव एक संदेह पाता है और अपने कार्यों
में निराधार होने की स्थिति को हमेशा महसूस करता है। वह जो भी निर्णय लेता है उसे वह निर्णय सही है या गलत है इसी संशय में डाले रखते हैं। और यदि मणिपुर चक्र सक्रिय एवं संतुलित हो जाए तो वह प्रत्येक निर्णय जो भी लेगा वह सही ही लेगा, उसे गलत निर्णय का ख्याल तक नहीं आएगा। उसके सारे निर्णय सदैव सही होंगे। वो सही को चुनना सीख जाएगा, वो सही को चुनेगा। उसके भीतर की आवाज उसे सही दिशा में ही ले जाएगी। मणिपुर चक्र संतुलित हो जाने से व्यक्ति आत्मनिर्धारण की को पूरा कर सकता है और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकता है। मणिपुर चक्र को संतुलन करने के लिए कई सारे संगीतों का भी प्रयोग किया जाता है। ध्यान और चक्र शुद्धि के दौरान आप उन संगीतों का उपयोग कर इन चक्रों को एक्टिवेट कर सकते हो। मंत्र से भी इसका काम हो जाता है। संगीत के माध्यम से भी इसे बहुत अच्छे से शक्ति प्रदान होती है और चक्र जागृत हो जाता है। इनमें मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करने के लिए राग और ध्वनि का भी उपयोग किया जाता है। कुछ राग जैसे जिनका नाम मैं आपसे लूं, यमन, भैरवी और तिलंग के संगीत का उपयोग यदि मणिपुर चक्र को सक्रिय करने के लिए किया जाए तो चक्र बहुत तेजी से सक्रिय होता है। जो राग हैं, इन रागों से हमारे शरीर में रक्त संचार में बदलाव आता है और हमारी शक्ति बढ़ने लगती है। वैसे तो मणिपुर चक्र का रंग पीला माना गया है और यह सूर्य का प्रतीक भी है और यह सूर्य की किरणों की भावनाओं को भी दर्शाता है। इस चक्र को सूर्य के रूप में हमारे शरीर में प्रतिष्ठित किया गया है, ऐसा माना जाता है। प्रभु पीला रंग ऊर्जा और प्रेरणा की भावना को प्रकट करता है। आपको यदि अपना मणिपुर चक्र सक्रिय करना है तो आपको पीले रंग का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है और अपने आसपास की चीज़ों पर पीले रंग का सक्रियता से उपयोग करना है जिससे आपका चक्र अच्छे से जागृत हो सके। आपको प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करना है, जैसे कि फूल, पीले कलर के फूल, उनकी खुशबू, पीले फल, पीले रंग की वस्तुएं। समय समय पर आपको योग ध्यान के दौरान मणिपुर चक्र के रंग का विचार करने से आपको इस चक्र के संतुलन एवं सुधार में सहायता मिलती है। मणिपुर चक्र आपके जीवन में धन से संबंधित सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। मात्र 7 दिनों में आपको इसका अनुभव होने लगेगा। जैसे जैसे आपका चक्र प्योर और एक्टिवेट होता चला जाएगा वैसे वैसे आप इस चीज़ को महसूस करेंगे कि आप धन से जुड़ी समस्याओं से धीरे धीरे छुटकारा पाना शुरू हो रहा है और चक्र के एक्टिवेट होते ही आपको एक नई ऊर्जा, नई शक्ति का अनुभव होगा। तो अपने इस चक्र को जगाएं। मैं फिर से ध्यान दोहरा देता हूँ। आप एक साफ स्वच्छ कमरे में बैठें और सिद्ध आसन यानी कि सबसे सरल आसन में बैठें जिसमें आपका शरीर आपको सहायता प्रदान करे और कमरे में लाइट कम हो, ढीले ढाले वस्त्रों में बैठें और जितनी कमर सीधी रख सकें रखें और अपने मणिपुर चक्र पर ध्यान करते हुए रम बीज का उपयोग करें। रम रम इस तरह से रम बीज का उपयोग करने से यह बहुत जल्दी सक्रिय होगा। परमेश्वर आपकी सहायता करे और जब भी आप ध्यान साधना करने बैठें, जिस भी चक्र की करने बैठे, प्रभु से एक बार उस चक्र के बारे में जरूर कह दें और अपनी बात
रखने के बाद अहोभाव से इस चक्र को सक्रिय करने के लिए बैठ जाएं। और ध्यान रहे, जब भी आप इसका ध्यान करेंगे आपको मुस्कुराना है। मुस्कुराने की वजह की कोई ज़रूरत नहीं, आप मुस्कुराएंगे और आप जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करते चले जाएंगे। आज इतना ही। आपके भीतर बैठे प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।